बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोरिया यानी जरियाने मनी। बिला इरादा रात को जब मनी खारिज हो जाती है तो इसको जरियाने मनी कहते हैं। ये अक्सर नौजवानों को रात को तलाम की शक्ल में भी खारिज हो जाती है और पेशाब के साथ भी ये अक्सर खारिज होती रहती है। आला तनासल पर पीनस के ऊपर खराश आने की वजह से या किसी रगड़ की वजह से अगर मनी ज़ाया हो जाए तो इसको जरियाने मनी कहते हैं। आज हम इसकी अलामात के ऊपर, इसके असबाब के ऊपर और इसका होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करेंगे। चूँकि ये मसला नौजवानों में बहुत कॉमन है। इसकी एक जो इसकी अलामात हैं उसके अंदर तो ये है कि अक्सर कब्ज़ रहती है, मैदा ख़राब होता है या बातें करते हुए, बोल बरास करते हुए मनी खारिज हो जाती है। इसमें पेशाब करते हुए जलन सी महसूस होती है या पेशाब दर्द के साथ भी आता है। मरीज के असाब कमज़ोर हो जाते हैं, कमर में दर्द रहता है, जिस्म में सुस्ती होती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, थोड़ा सा भी काम करता है तो या तो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इस मर्ज के अंदर भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। इब्तदा के अंदर तो ऐसा यानी कि ये अलामात होती हैं, लेकिन जब ये अपनी क्रॉनिक स्टेज के ऊपर होता है तो फिर मरीज का किसी काम करने को, हत्ता के हिलने जुलने को भी दिल नहीं करता। तो इब्तदाई अलामात से लेकर आखिरी अलामात तक मैं आपका इसके अंदर जिक्र करूंगा। और जरियाने मनी का एक सबब मुश्तजनी भी है, जो खुद यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से डिस्चार्ज होते हैं, उनके अंदर भी ये मर्ज पाया जाता है और मरीज का हाजमा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और हत्ता के फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसका खाने पीने को बिल्कुल दिल नहीं करता, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और बहुत सी कमज़ोरी महसूस करता है। मरीज हर वक्त परेशान रहता है और उस लोगों में उसका बैठने को दिल नहीं करता, यानी कि वो तन्हा रहना ज्यादा पसंद करता है। अगर यही जरियाने मनी का मसला शादीशुदा अफराद के अंदर हो तो फिर उनको सूरत इंजाल भी हो जाता है और ज़ोफ़े बा की शिकायत भी हो जाती है। ये इसकी अलामात थी। और अब हम इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से जरियाने मनी होती है। अक्सर जलक की वजह से, यानी कि जो लोग आर्टिफिशियल तरीके से डिस्चार्ज होते हैं या हाथों का यानी कि इस्तेमाल कसरत मुबाशरत की वजह से भी ये मर्ज हो जाता है। इसकी वजह से अज़ाए तनासल इतना ज़िक्र हिस्स हो जाता है कि हल्का सा कपड़ा टच करने की वजह से भी उसको जरियाने मनी की शिकायत हो जाती है। इसकी वजूहात के अंदर इश्किया ख्यालात या आप गैर जब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं किसी फीमेल से, उसकी वजह से, या अक्सर कोई ऐसी मूवीज़ वगैरह या तस्वीर वगैरह देखते हैं जिसकी वजह से जरियाने मनी की शिकायत हो जाती है। तहजीब से गिरे हुए किस्से, कहानियाँ और ऐसी बातें जो मुख्तलिफ दोस्तों की महफिलों में की जाती हैं, ये भी जरियाने मनी का सबब बनती हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर एक नौजवान शख्स को एक माह में एक बार, दो बार अगर एहतलाम हो जाए तो ये जरियाने मनी के अंदर नहीं आता। हाँ, अगर बार बार अगर ऐसा अमल होना शुरू हो जाए तो फिर इसको हम जरियाने मनी के अंदर जुबरे में लेके आते हैं कि ये जरियाने मनी का मरीज है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक की वो कौन सी अद्वियात हैं जो कि जरियाने मनी मौसर साबित हुई हैं। जिन लोगों को तो कब्ज़ की वजह से जरियाने मनी की शिकायत होती है वो सबसे पहले कब्ज़ का इलाज करें। इसके अंदर नक्स वमीका बहुत मुफीद दवाई है। नक्स वमीका 200 की अगर रोज़ रात के वक्त एक खुराक ली जाए तो उसकी वजह से जो कब्ज़ की शिकायत है वो ठीक हो जाती है और कब्ज़ ख़त्म होने से बहुत से लोगों को खुद ब खुद ही जरियाने मनी की शिकायत ठीक हो जाती है। अच्छा, नक्स वमीका इस्तेमाल करने से इनका हाजमा भी दुरुस्त हो जाता है क्योंकि ये मैदे की बहुत बड़ी मेडिसिन है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है सेलेनियम। सेलेनियम अगर खुद ब खुद रात को एहतलाम हो जाए और उसको पता भी ना चले, या पखाना या पेशाब करने के बाद जरियाने मनी मनी के कतरे आ जाएं, तो फिर वहाँ पे सेलेनियम बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 200 के अंदर अगर रोजाना एक खुराक ली जाए तो कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से काफ़ी अफाका होता है। अगली जो इसके अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है स्टाफिसगेरिया। इसके अंदर दिमागी कमज़ोरी होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड से रतूबत जो है वो गिरती रहती है। मरीज की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है और जलक के बाद असरात, हाफजा कमज़ोर और लागरी, अगर ये अलामात हों तो वहाँ पे स्टाफिसगेरिया बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी 200 ताकत के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ दिनों के इस्तेमाल से जरियाने मनी के अंदर काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और अगली जो मेडिसिन इसके अंदर है वो चाइना को छोटी ताकत 1x के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर होता है ये मतवातर कई दिन तक मरीज को एहतलाम होता रहे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए और खून की कमी हो जाए, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। और जलक और यानी
यानी कि मुश्तजनी के बाद असरात, अगर मुश्तजनी की वजह से जरियान मनी हो रही है तो वहाँ पे चाइना बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप 1x के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ये जरियान मनी होती है। वहाँ चाइना 1x के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, कुछ दिनों के मतवातर इस्तेमाल से काफ़ी अफाका होता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ये वो होम्योपैथिक अद्वियात अलामात के साथ मैंने आपको बताई हैं, अगर इनको इन अलामात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो जरियान मनी में बहुत फ़ायदा होता है। वो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।